जिनादिपास्य भुवन ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो वर्तेश्वर प्रवृत्तियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णु लांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति स्त्रैकाले प्रसास्य पुषा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्यो शोचदयादिका द्विगुणता विद्यादिका देवता स्त्रीति शंकर मातृका सिदनका यक्षा च यक्ष तथा द्वात्रिंशत् दशाधिपास्य चतुरादि कन्यका चार्षदा दिक्पाला दश्चैत्य में सुरगणा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिद्यासुदपसो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्टो विधाचारणा पंचज्ञानधरा स्त्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाचिता गणप्रता कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे बृहस्पति निर्वतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां बस्फोति सज्जनपते सम्मेद शैले रताम शेषाणाम अपचोजयन शिखरे नेमीश्वरस्य आरतो निर्वाणा बनिया प्रसिद्ध विवाह कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर भावना मर ग्रहे में रौकुलाद्रौ तथा जम्बूशाल मलिचैत्य साक्षी तथा वक्षार रूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुज्योतिरे जिनग्रहा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। योगर्भावत्रोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणानि ततानि पंचशतम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्री मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपद प्रदम कल्याण महोत्सवे सुदेस्ति शंकराणाम् उत्साह ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः शुद्धि धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मी रासैते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भ कारुणमणि व्यभोग चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते शिवीतरागा प्रभु आहारा भैवैश्च शास्त्रान दत्तावधाना नाम खंड स्फुटित जीर्णजिन चैतालोदारण दीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणी शीलानाम तर्क व्याकरण छंदो अलंकार साहित्य संगीत का नाटक का विधान शास्त्र सर्वसाधारण समावरणानाम निधुकुल कमल विकास नहीं मातंडावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर द्रुपद कमलाराध का नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्य जन क्रियमाणे जिन्हें सुराभिषेक के सर्वे जना सावधाना भवंतु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से प्रारंभ हो रहा, सभी लोग तिलक लगा लीजिए, केसर से हाथ धो लीजिए, जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृतनी जरनी यही है त्रिलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं वरम मम मम हम तम तम पम जम जम जिम जिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसे चामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरसु दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल कान रवाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा में जय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवले पीउज्वल द्वार लिए अमल है इतना लिखे रस से अब से करके चाहूँ प्रभु मुनि वचन इसके तद्रसों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरम मम मम हम तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरसु दीप सुदुप फलार की कही धवल मंगल गान दवाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा में जय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पुण्य चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि दे मेरे वचन तिदकण सायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं वरम मम मम हम तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरसु दीप सूप फलार की कई धवल मंगल गान नवाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा में जय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा।
घृताभिषेक घी का कलश। अत्यंत पुष्ट करिए ग्रत अपकारी संताप दूर करत से एकांत देता, घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मेरे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरुपामीति स्वाहा। दुग्धाभिषेक दूध का कलश। पूर्णा तथा के किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु ब्रह्माक्षर प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुदु फुफलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मेरे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश। जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या क्षीरोदधि पे हुआ बरसमी अति मंगली के दस्सेव से करके ते लोग मंगलमय निस्सौ के पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदु फुफलार के कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मेरे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश। एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग रेतु करो नवन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मेरे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश। तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से ते लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ शीघ्र के चतुष्टयों को। ओम ह्राम ह्रीम रूम रोम राश्यावस नमोरते भगवते मंगलोत्तम गणनाय कोण कल जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मेरे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। त्रैलोक्य पुण्य पर चंदन को किसा है सौभाग्य कार्य जिन में विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लूँ निष्के गुणों के नाते आप गुण सौरभ्य से व्यापा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती। दग्धुत जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितै प्रतिदिनं महतादृण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाह मारातिकं तो व्योरवतारयामि इति मंगलारती ओतरणम्। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदु फुफलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मेरे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः चंदन विलेपन पुष्पवृष्टि मंगलारती अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधि कर दबे मिलाए लीने गंधा मुझे नित्य करूँ अभिषेक प्रभुआ कवल ज्ञान में यातम ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकल से नप्सेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदु फुफलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मेरे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा होगी, शांति धारा की एक बोली होगी। शांति धारा। शांति धारा के लिए जिनको भी अपना नाम शांति धारा, जिन्हें भी अपनी तरफ से आज का पुण्योपार्जन प्राप्त करना हो शांति धारा करना का कोई भी राशि बोल करके जो भी लोग बैठेंगे और जो यहाँ खड़े हैं जिनकी भी भावना हो बड़े भगवान की मूल नायक भगवान ऋषभदेव जिनकी जन्मभूमि है उनकी 31 फुट उत्तुंग प्रतिमा का 1111 रुपये बोली आ गई है। 1111 रुपये
और किसी की भावना हो 1500, 2100, जिनकी भी भावना हो शीघ्रता करें। बड़े भगवान की ऊपर से शांति धारा करने का सौभाग्य जिनको भी प्राप्त करना हो, कोई भी राशि बोल करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं। सारे देश और दुनिया में लोग देखेंगे कि आज आपने शाश्वत तीर्थ अयोध्या में शांति धारा करने का पुण्योपार्जन किया आगे। किसी की भावना हो ऊपर में बड़े भगवान की 2121 रुपये, और किसी की भावना हो 3100, 2500, जिनकी भावना हो 3131 रुपये। जय बोलो आदिनाथ भगवान की 3131। अब 5100 किनके करने हैं, शीघ्रता करें। जिनकी भी भावना हो बड़े भगवान का ऊपर से शांति धारा करने का, 31 फुट उत्तुंग भगवान हैं जिनकी शांति धारा ऊपर से करनी है। मूल नायक और भगवान की जन्मभूमि है 3131। और किसी की भावना हो शीघ्रता करें। 3131 रुपया, 1, 2, ढाई, पौने 3। किसी के 3541 करने हो बाद में मन की बात 3535, 4141, 5151। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की 61। कितने, 11,000। एक बार 5555, 5555, 6161, 6161, 71 करूं, 7171। और किसी की भावना हो शीघ्रता करें। ये अवसर बार बार नहीं प्राप्त होता है, आज पुण्य योग से ये अवसर आएंगे। 7171, 75 करो किसी के, शीघ्रता करें। और किसी की भावना हो 7171 रुपया 1, 7171 रुपया 2, 7171 रुपया 2.5, 7171 रुपया पौने 3। और अंतिम अवसर 7171। एक बार और पूछ लो, 7171 रुपये, 1, 2, ढाई, पौने 3 और 7171 रुपया। 61 वाले कहाँ गए, उनके 75 तो नहीं करने, शीघ्रता करें। 7171 रुपया, 7171 रुपया, 1, 2, 3। ये सौभाग्य प्राप्त किए आएंगे, उनका नाम लिख लाओ। और 6100 वाले ध्यान दें, वो यहां पर कर ले या ऊपर कर ले, जैसी इच्छा हो। अपना नाम लिखा दें। अभी पारस चैनल के दोनों लोग ऊपर से जाकर के कर लेंगे। अब 6100 वालों का भी नाम ले लो। और नीचे में जिनकी भावना हो, नीचे में जिनकी भी भावना हो 1111 रुपये, नीचे में बोली आई है 1111। किसी के 2100 करने हैं, 2100, 2500, 2121। किसी के 25 करने हो बता दे, शीघ्रता करें। ऐसा अवसर रोज नहीं आता है। यहाँ पर वो प्रतिमा विराजमान है, मांगी तुंगी पर्वत पर भगवान ऋषभ देव बने, और वो जो पाषाण निकला उससे ये भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा बनी। तो ये अवसर 2121, 3131, 3131। और किसी की भावना हो 3131, 3131। और किसी की भावना हो शीघ्रता करें। 3131 रुपया, 1, 2, ढाई, पौने 3 और 3131 रुपया। एक बार और पूछ लो सबसे, जो भी महिलाएं बैठी हैं, सब लोगों को जिनको अपने नाम लिखाने हो वे अपने नाम हमारे कार्यकर्ताओं को लिखा सकते हैं। उनका नाम पारस चैनल के सीधे प्रसारण में उनके परिवार का नाम घोषित किया जाएगा। जिनकी भी भावना हो, वस्त्र नहीं बदलने हो, 1100-2100 रुपये में जो भी अपना नाम देना चाहेंगे हमारे कार्यकर्ताओं को दे सकते हैं। एक बार गौरव सामने भी पूछ लेना। 3131, हाँ ठीक है। 3131 रुपया, 1, 2, ढाई, पौने 3 और 3131 रुपया। एक बार और पूछ लो जो लोग आ रहे हैं। 3131 रुपया। देखिए भगवान ऋषभ देव आदि 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि पर आप खड़ेंगे और वरिष्ठ आर्यिका
इस समय वर्तमान में 1700 साधुओं में सबसे वरिष्ठ साध्वी गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में यह अवसर प्राप्त हो रहा है। 3131 रुपया, 3131 रुपया, 1, 2, 2.5 और ये पूरे 3। ये सौभाग्य उनका नाम लिख लो। और एक बोली एक और है शांति धारा की दूसरी साइड से जिनको भी करनी हो, दूसरी साइड में 1111 किसी को 2100 करने हो शीघ्रता करें। 2121 2100 हो गए, 25 करूं, 25 31 पूछ लो। और किसी की भावना हो 2121 रुपया, 1, 2, 2.5, पौने 3। देखो समय बहुत तेजी से जा रहा है, सीधा प्रसारण चल रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा समय नहीं दे सकते कि धीरे धीरे बोली चलेगी। 2121 रुपया, किसी की भावना हो 3100 4100 करने की, कितने कर रहे हैं? 51 करूं? पूछ लो, अम्मा जी कह रही है कितने पैसे कर रहे हैं, जल्दी करें, शीघ्रता करें। 2121 रुपया, 1, 2, 2.5, पौने 3, कितने? 51, 3535 और किसी की भावना हो शीघ्रता करें। 5151, 4141 रुपया। 35 वाले एक बार और विचार करें। 5151 रुपया, 5151। जय बोलो आदिनाथ भगवान की। 5151 रुपया, 1, 2, 2.5, पौने 3 और 5151 रुपया। अंतिम अवसर 5151 रुपया 3। ये सौभाग्य प्राप्त किया है, उनका नाम लिख लें। और हमारे अजय जी टोंगिया, आप इधर आ जाइए। 4100 रुपये की राशि में आपकी शांति धारा अजय जी टोंगिया, इंदौर निवासी, इनका नाम लिख के दे दो हमें। और 5100 वालों का उधर से नाम पूछ लो। और 2100 वाले जो भैया यहाँ खड़े थे, मनोज जी, 2100 वाले जो थे उनको ऊपर भेज दो। 2100 रुपए की राशि वाले शांति धारा की जिन्होंने बोली ली है उनके हाथ में झाड़ी दे दें। ऊपर में 2 शांति धारा की झाड़ी दोनों महान भावों को दे दें। और नीचे में जिन्होंने 2 या 3 लोगों ने बोली ली है उनके हाथ में शांति धारा की झाड़ी दे दें। शांति धारा प्रारंभ करते हैं। बाकी लोग हाथ लगा लेंगे या बैठ जाएंगे। शांति धारा प्रारंभ करते हैं। नाम 5100 वालों का नाम, जिधर गौरव एक बार उधर से नाम पूछ के दे दो। ओम नमः। सभी लोग जो शांति धारा देख रहे हैं सभी लोग श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़ करके बैठें और भगवान की शांति धारा का श्रवण करके पुण्य अर्जित करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासि शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगों सर्वनाशनाय सर्व प्रकट द्रौपदो विनाशाय सब ठाम नाम विनाशनाय। ओम राम रीम रूम रोम राश्य नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमंदिर चतुर्वेद संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनाम कानुकुंद दिव्यांग जैन, श्रीमती अंतिमा मानो आगम सिद्धांत जैन, प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से आज के शांति धारा करता भगवती रजावत विनोद डांगरिया उदयपुर निवासी सपरिवार से पदमचंद जी, महावीर प्रसाद जी, कोमल चंद, पारस चंद टोडा, राय सिंह राजस्थान निवासी सपरिवार से प्रतीक जैन, निशा सेठी बेटी के जन्मदिन के अवसर पर प्रमणी जैन देवली निवासी सपरिवार से संजय जैन, धर्मपत्नी उषा जैन, ऋषभ गरिमा सपरिवार पंचवटी अलवर, महेंद्र माणिक लाल जी अहमदाबाद गुजरात निवासी सपरिवार से श्रेणिक कुमार, श्रीमती सुधा जैन, सचिन जैन सागर निवासी सपरिवार से कुशल कुमार बाकलीवाल खातेगांव देवास निवासी सपरिवार से अजय जी टोंगिया इंदौर निवासी सपरिवार से सुरेंद्र कुमार निखिल
पूनम जैन अलवर निवासी सपरिवारस्य मनोज कुमार राकेश कुमार भोंज अलवर राजस्थान निवासी सपरिवारस्य सर्व पूजकानां सर्वभक्तकानां जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन पुत्रवधू ऋचा जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद कैलाश चंद जैन सराफ आदिश जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन चौक लखनऊ सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन टिकैत नगर लखनऊ प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन टिकैत नगर लखनऊ अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन टिकैत नगर लखनऊ नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूद्वीप हस्तिनापुर श्रीमती आरती जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज दीपक जैन श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी अंकुर स्तुति जैन आगरा जेसी जैन हरिद्वार जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद प्रमोद कुमार जम्मललाल कासलीवाल औरंगाबाद भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक डीए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन रितेश जैन समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ अतुल जैन राधा जैन आयुष जैन टिकैत नगर निवासी सपरिवार से न्यायमूर्ति कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता श्रीमती रेखा संजय जैन अजय जैन दीवान सूरत श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर कर परिवार देवल गांव राजा राजेश जी सेठी खाते गांव वाले इंदौर सपरिवार से श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छावड़ा दक्ष आमायरा अरम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनकलेव दिल्ली श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा कलकत्ता विजय जैन रश्मि जैन वैभव कांचा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्य जैन स्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना संजय जैन श्रीमती बबीता श्रेयांश स्मृति जैन दिशा जैन गोरखपुर निवासी सपरिवार से मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ अग्रवाल जैन लाडनू वाले प्रकाश चंद अजीत कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार से परिवार मुंबई श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक रेवंत धनावत कटक मुंबई श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार श्रीमती श्वेता जैन सुनीत जैन पुत्र नमन जैन सीए पारितोष जैन सुषमा जैन लाजपत नगर नई दिल्ली सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता सुभी जैन सिया जैन सुभद्री श्रीमती रितु जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका अजीत कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल निर्मल कुमार जैन श्रीमती छाया जैन राहुल कुमार अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जिताशा उर्वी जैन सोगानी जापान वाले जयपुर देवेंद्र कुमार अकत संजना
जैन स्मारिका सिद्धार्थ रीतु जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद्र समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद, गंधर्व जैन, अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, पवन कुमार शारदा, प्रिंसू मृदुल, सुभी जैन, राजेश संगीता नेपालगंज, श्रीमती कमलाबाई, धर्मपति अशोक जर्मन, पूर्व महापौर समस्त परिवार नागपुर, रोबी नेहा अवनी एरोन जैन नव कासलीवाल स्वास्थ्य लाभ हेतु मानसरोवर जयपुर, अनिल रेखा सोनी विशाल देही निकिता प्रियल जैन अहमदाबाद, भास्कर जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु डॉक्टर IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, श्रीमती बिंदु जैन तन्वी चित्तौड़ा उदयपुर निवासी सपरिवार श्रीमती कांताबेन चिरंजीलाल जैन पावलिया परिवार मुंबई, श्रीमती शैलजा जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु सुधीर जैन बोरा, अक्षय अश्वनी, अमन बोरा टोक्यो जापान, मुकेश नीलम जैन, हर्षित श्रेयांशी जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु कोटा राजस्थान, ओम प्रकाश जैन के 86वें जन्म दिवस के अवसर पर धर्मपत्नी श्रीमती विमला जैन हरिद्वार निवासी सपरिवार से आकर्ष जैन के जन्मदिन पर विजय जैन सुपुत्र श्री विजय जैन, धर्मपत्नी श्रीमती स्नेह जैन शालीमार बाग दिल्ली निवासी सपरिवार से अलका नवीन जैन पहाड़गंज दिल्ली निवासी सपरिवार से सरिता उमेश जैन चौड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवार से आज के शांति धारा करता भगवती रजावत विनोद डांगरिया उदयपुर निवासी सपरिवार से राजेश जी सेठी खातेगांव वाले इंदौर निवासी सपरिवार से मनोज कुमार राकेश कुमार भौज अलवर निवासी सपरिवार से अजय जी टोंगिया इंदौर निवासी सपरिवार से कुशल कुमार बाकलीवाल खातेगांव देवास निवासी सपरिवार से श्री महेंद्र माणिकलाल जी अहमदाबाद गुजरात निवासी सपरिवार से श्री पदमचंद जी महावीर प्रसाद जी कोमल पारस टोडा रायसिंह निवासी सपरिवार से प्रतीक जैन निशा जैन प्रणवी जैन के जन्मदिन के अवसर पर देवली निवासी सपरिवार से सर्वपूज का नाम सर्वभक्त का नाम सर्वज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्ववेदनीय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमोहनीय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वायु कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वनाम कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वगोत्र कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वांतराय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वक्रोधम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमानम चिंचिंदी सर्वमायाम चिंचिंदी सर्वलोभम चिंचिंदी सर्वमोहम चिंचिंदी सर्वरागम चिंचिंदी सर्वद्वेषम चिंचिंदी सर्वगजभयम चिंचिंदी सर्वसिंहभयम चिंचिंदी सर्वअग्निभयम चिंचिंदी सर्वसर्पभयम चिंचिंदी सर्वयुद्धभयम चिंचिंदी सर्वसागर नदी जलभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वजलोदर भगंदर कुशकामलादिभयम चिंचिंदी सर्वनिग्धादि बंधनभयम चिंचिंदी सर्ववायुयान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी सर्ववाष्पयान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी सर्ववाष्पदानी विस्फोटकभयम चिंचिंदी सर्वविषाक्त वाष्पक्षणभयम चिंचिंदी सर्वविद्युत दुर्घटनाभयम चिंचिंदी सर्वभूकंप दुर्घटनाभयम चिंचिंदी सर्वभूतिसार वेंटडाक्टी साकिन्यादिभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वधनानिभयम चिंचिंदी सर्वव्यापारहानिभयम चिंचिंदी सर्वराजभयम चिंचिंदी सर्वचौरभयम चिंचिंदी सर्वदुष्टभयम चिंचिंदी सर्वशत्रुभयम चिंचिंदी सर्वशोकभयम चिंचिंदी सर्वसाम्प्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी सर्ववैरम चिंचिंदी सर्वदुर्भिक्षम चिंचिंदी सर्वमनोव्याधिम चिंचिंदी सर्वान्तरोदध्यानम चिंचिंदी सर्वदुर्भाग्यम चिंचिंदी सर्वअयसः चिंचिंदी सर्वपापम चिंचिंदी सर्वविद्याम चिंचिंदी सर्वप्रत्यवायम चिंचिंदी सर्वकुमतिम चिंचिंदी सर्वभयम चिंचिंदी सर्वक्रूरगृहभयम चिंचिंदी सर्वदुःखम चिंचिंदी सर्वापमृत्युम चिंचिंदी बिंबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरारवीर वर्धमान अमालंकर श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखिनो भवन्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरमाद्य नमाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे सारस्वती अयोध्याति क्षेत्रे
20 संवत 2550 में मासोत्तम मासे आसोज मासे कर्णपक्षे अष्टमी तिथौ बुधवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रीयपुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्कासरासोकानां चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु वारिष्ठ ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदलिघात्मनम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्य कसोपरि शांतिधारम चतुर्विसंगस्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञान में चतुर्विसंगस्य सभी शानदारा करने वाले देखने वाले सपरिवारस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप स्वरूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गान दबा कुली जिन ग्रहे जिन्नाथ महाविजय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा शुद्ध निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ से लेकर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणानिधि बहुरुख में तो याते में पूजू प्रभ पाए ओम ह्रीं श्री भगवान अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभ देव जितनाथ अभिनंदन नाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा वसुद्रव्य संभारी तुम निगधारी आनंदकारी त्रिक प्यारी तुम बहुतारी करुणाधारी आते तारी सरनारी श्री शांतिनेशम नुतनक्रेशम व्रतचक्रेशम चक्रेशम हनिय चक्रेशम हे गुणरेशम जामतेशम मकरेशम ओम ह्रीं हसनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंजनाथ हरिनाथ भगवान के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा जल फल वसु चदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बहुदतार पूजत पाप हरो श्री वीर महाति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मतिदायक हो ह्रीं महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन साधु महामिजे ओम ह्रीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती 108 शांति सागर पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर महाराज के चरणों में एवं भारत में विद्यमान समस्त दिगंबर जन संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सदा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सदन के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा बंदामी माता जी बंदामी माता जी सभी लोग बैठ जाएं। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन प्रवचन होगा। सब लोग बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाएं। पूज्य माता जी का मंगल प्रवचन और सभी भक्तों को ध्यान देना है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का 91वां यानी 91 जन्म जयंती महोत्सव और 73वां संयम दिवस शरद पूर्णिमा के दिन प्रतिवर्ष आता है। इस वर्ष शरद पूर्णिमा 17 अक्टूबर को है। शाश्वती अयोध्या में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का जन्म जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। ध्यान रखें 16-17 अक्टूबर को आप सादर आमंत्रित हैं शाश्वती अयोध्या में आकर के पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का शरद पूर्णिमा के दिन आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अब पूज्य है माता जी का मंगल उद्बोधन। सब लोग बैठ जाएं। ओम नमः सिद्धेभ्यः 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः ध्यान
ध्यानमग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरने नमः। भव्यात्माओं, षटखंडागम ग्रंथ धवला पुस्तक 8 बंद स्वामित्व विषय नाम से तृतीय खंड है। इस षटखंडागम में तृतीय खंड में जो 16 कारण भावनाओं का वर्णन है, उसके अनुसार मैं आपको 16 कारण भावनाओं के नाम और उनके कुछ संक्षिप्त लक्षण सुना रही हूँ। भव्यात्माओं, वर्तमान में तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के अनुसार जो 16 कारण भावनाएं हैं, उन्हीं के अनुसार 16 कारण पर्व में पूजा और अर्घ्य आदि कहे गए हैं। ध्यान में रखें, लेकिन उसमें और इसमें बहुत अंतर है। नाम में भी अंतर है, क्रम में भी अंतर है। इसलिए मैंने इसको आपको सुनाने का मन बनाया। कल मैंने सुनाया था अरहंत भक्ति तक 11वीं भावना है अरहंत भक्ति, 12वीं भावना है बहुशुद्ध भक्ति। ये 12 संग धारे पारया बहुसुधा नाम तेसु भक्ति हो तेहिम बखानादि आगमत्थानुवतनम तदनुत्थान पासोवा बहुसुद्ध भक्ति। बहुसुद्ध भक्ति का अर्थ क्या है कि तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कराने वाली जो बहुसुद्ध भक्ति है, 12वीं, जो 12 अंगों के पारगामी है, द्वादशांग के पारगामी हैं, वे बहुश्रुत कहे जाते हैं। बहुश्रुत यानी श्रुत केवली, जैसे भद्रबाहु आचार्य हुए हैं अंतिम श्रुत केवली। उनके द्वारा उपदिष्ट आगम के अर्थ के अनुकूल प्रवृत्ति करना और उसका अनुष्ठान करना, उसका स्पर्श करना अधिक बहुश्रुत भक्ति है। यह भी तीर्थंकर नामकर्म की बंध प्रकृति में कारण है। ये 12वां कारण माना है बहुश्रुत भक्ति। आप ध्यान में रखें, कहीं कहीं ऐसा आया है षटखंडागम ग्रंथादिकों में कि तात्कालिक श्रुत के पारंगत, क्योंकि वर्तमान में दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार 11 अंग 14 पूर्व नहीं है, और 11 अंग 14 पूर्व जो द्वादशांग है वो लिखा नहीं जा सकता, लिपिबद्ध हो ही नहीं सकता। उसके पद इतने इतने बड़े हैं, करोड़ों करोड़ों अक्षर के पद हैं, वो लिखे नहीं जा सकते, लिपिबद्ध नहीं हो सकते, केवल मौखिक अध्ययन चलता है। और जो वचन रिद्धि आदि के धारक होते हैं, मनोबल वचन बल आदि रिद्धि के धारक होते हैं, वो तो अंतर मुहूर्त में 48 मिनट में ही सारे श्रुत का पाठ कर लेते हैं, चिंतन कर लेते हैं, मनन कर लेते हैं। ये सब महिमा है, रिद्धि की महिमा है। तो ये द्वादशांग जो है दिगंबर जैन परंपरा से आज द्वादशांग नहीं है, ध्यान रखें। द्वादशांग में जो 14 पूर्व माने हैं 12वें अंग के भेद में, 12वें अंग के भेद में 14 पूर्व माने हैं। उनमें से जो अग्रायणीय पूर्व नाम का दूसरा पूर्व है, उत्पाद पूर्व, अग्रायणी पूर्व, तो अग्रायणी पूर्व के द्वितीय पूर्व के अग्रायणी पूर्व के कुछ अंश का ज्ञान धरसेनाचार्य को था। ध्यान रखें, श्री धरसेनाचार्य जो हुए हैं लगभग 2000 वर्ष पूर्व, उन्हें अग्रायणी पूर्व के कुछ अंश का ज्ञान था, कुछ अंश का, और वो ज्ञान उन्होंने अपने पुष्पदंत भूतबली शिष्यों को दिया, और पुष्पदंत भूतबली शिष्यों ने उस ज्ञान को प्राप्त करके और षटखंडागम ग्रंथ की रचना की है। तो षटखंडागम ग्रंथ अग्रायणीय पूर्व के कुछ अंश का सार है, सार, बिल्कुल सार में भी सार,
छठखंडागम ग्रंथ, छहों खंड। इन छठखंडागम ग्रंथ में केवल 5 खंड में 16 पुस्तकें हैं और छठे खंड में महाबंध नाम से 7 पुस्तकें हैं छपी हुई, जो वर्तमान में छपी हैं। और उन्हीं की वाचना कभी कभी साधुओं के संग में होती रही है। आचार्य श्री शांतिसार महाराज के अनंत उपकार कि जिन्होंने इन छठखंडागम ग्रंथ को ताड़पत्र पर थे और कीड़े खा रहे थे, कीड़ों के पेट में जा रहे थे। कुछ विद्वानों ने आकर आचार्य श्री के सामने चर्चा की और आचार्य श्री ने चिंता व्यक्त की और विद्वानों की मीटिंग करके कुछ विद्वानों को कुछ श्रेष्ठियों को निर्धारित किया। श्रेष्ठी लोग खर्चा वहन करेंगे और विद्वान लोग काम करेंगे। तो उस समय के विद्वानों ने जो काम किए हैं उन विद्वानों से हमारी भी चर्चाएं हुई हैं। पंडित पन्नालाल जी सोनी ब्यावर के थे और एक विद्वान थे पंडित हीरालाल जी, आदि के अनेकों विद्वान थे। पंडित खूबचंद जी शास्त्री इंदौर के थे। इन विद्वानों से हमारी भी चर्चाएं हुई हैं सन 1954 में, 56 में आदि, आचार्य श्री शांतिसार वीरसार जी महाराज के सानिध्य में। तो भव्यात्माओं, ये छठखंडागम ग्रंथ आचार्य श्री की कृपा प्रसाद से उनका हिंदी में अनुवाद हुआ और छप करके 16 पुस्तकों में विभक्त हुए, 5 खंड, और छठा खंड 7 पुस्तकों में विभक्त हुआ, महाबंध। और ये सब छप चुके हैं। कभी कभी साधुओं के संग में इनकी वाचना भी होती है। 1-2 बार हमने भी वाचना की है और हमने सरस्वती माता की कृपा प्रसाद से और गुरु के आशीर्वाद से 5 खंड पर, छठखंडागम ग्रंथ 5 खंड पर जो 16 पुस्तकों में विभक्त हैं उन पर सिद्धांत चिंतावली नाम से संस्कृत टीका भी लिखी है और उसमें लगभग 12 पुस्तकों का हिंदी अनुवाद होकर के छप चुका है। 2 पुस्तकों का हिंदी अनुवाद मैंने किया, बाकी हमने चंद्रावती माता से कराया, इन्होंने भी अनुवाद किया है। 12 पुस्तकें लगभग छपी हैं, उनका अनुवाद हुआ है 13 का, और अभी शेष 3 पुस्तकों का अनुवाद बाकी है, वह भी अनुवाद भी नहीं हुआ, मूल में छपा हुआ है, मूल में छप गया है संस्कृत में। संस्कृत में हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने जो कि तो छपा दिया। तो भव्यात्माओं, बात ही उसमें क्या है, उसी का अंश और सार का भी सार निकाल करके गोमर सार, जीवकांड, कर्मकांड, लब्धि सार, छपड़ा सार और त्रिलोक सार, इन 5 ग्रंथों में श्री नेमचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने विभक्त किया। लगभग 1200-1300 वर्ष पूर्व नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती हुए हैं, जिन्होंने श्रवण बेलगोल में भगवान बाहुबली के पंचकल्याण प्रतिष्ठा में सानिध्य प्रदान किया है और जिनके प्रेरणा से और जिनके आशीर्वाद से और जिनके निमित्त से भगवान बाहुबली खड़े हुए हैं, बाहुबली विराजमान हुए हैं, पर्वत में बने हैं। ये सब इतिहास है। तो मैं आपको यहाँ ले चलूँ बहुश्रुत भक्ति। बहुश्रुत भक्ति में 12 अंग के पारगामी बहुश्रुत होते हैं और उनकी भक्ति करना बहुश्रुत भक्ति है। आज जो हमारे सामने नहीं है, परोक्ष में हम उनकी भक्ति करते हैं। परोक्ष में द्वादशांगामी श्रुत केवली आदि जो हुए हैं, उन श्रुत केवली की भक्ति, उनके चरणों में नमन आदि हम लोग करते हैं। जो श्रुत पंचमी को सुतावतार कथा का वाचन होता है, उस पर सब इतिहास आता है। 13वीं है प्रवचन भक्ति। छठखंडागम ग्रंथ है प्रवचन भक्ति, ये सिद्धांतो वार संगाणी पयनम। सिद्धांत ग्रंथ जो प्रवचन वत्सल है वो प्रवचन कहलाते हैं। सिद्धांत अर्थात 12 अंगों को प्रवचन कहते हैं। वे स्वयं प्रकट से, इसलिए उनका नाम प्रवचन है। प्रकट रूप से जो सर्वज्ञ भगवान के वचन वो प्रवचन हैं।
उनमें कहे हुए अर्थ का अनुष्ठान करना प्रवचन भक्ति है। प्रवचन भक्ति से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है आदि। तो वर्तमान में उपलब्ध जो श्रुत है, जो साहित्य है, जो ग्रंथ हैं, उनकी भक्ति भी प्रवचन भक्ति है। 14वीं है प्रवचन वत्सलता। प्रवचन वत्सलता सिद्धांत या 12 अंगों का नाम प्रवचन, उनमें उनके धारण करने वाले उनके और देशवृत्ति, महावृत्ति, असंयम, समय दृष्टि, ये प्रवचन कहलाते हैं। षटखंडागम ग्रंथ में कहा है, देखिए, देशवृत्ति मने अणुवृत्ति, दूसरी प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमा तक के धारक, ये प्रवचन कहलाते हैं। और महावृत्ति, महामुनि, आरिकाएँ आदि प्रवचन कहलाते हैं। और असंयम, समय दृष्टि भी प्रवचन कहलाते हैं। आप लोग भी प्रवचन नाम से कहे जाते हैं। धवला ग्रंथ के अनुसार असंयम, सम्यक दृष्टि, जब ये अणुवृत्ति नहीं है, सम्यक दृष्टि है, मिथ्यात्व का जिनके त्याग है पूर्ण रूपेण, सत्य देव साथ गुरु पर श्रद्धा रखने वाले, उनकी भक्ति करने वाले, वो सब प्रवचन कहे जाते हैं। उनके प्रति अनुराग, प्रेम, वत्सलता कहा है ममेदम बुद्धि, ये मेरे हैं, इस प्रकार की बुद्धि का होना, ये हमारे हैं, ये सब हमारे हैं, इस प्रकार की बुद्धि का होना ही प्रवचन है। अनुराग, देशवृत्ति, महावृत्ति और असंयम, समय दृष्टियों के प्रति जो अनुराग है, आकांक्षा है, अथवा ममेदम बुद्धि है, वो प्रवचन वत्सलता है। इससे भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। ये 14वां कारण है। 15वां कारण है प्रवचन प्रभावना। आगम के अर्थ का नाम प्रवचन है। उसकी कीर्ति का विस्तार करना, वृद्धि करना, ग्रंथों को प्रकाशित करना, छपाना, वितरण करना आदि, ये सब प्रवचन प्रभावना है। प्रवचन प्रभावना, और ये 15वां कारण है। और 16वां कारण है इसमें षटखंडागम ग्रंथ में अभीक्षण ज्ञानोपयोग युक्तता। अभीक्षण बार 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 पुनः 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 ज्ञानोपयोग में अपने उपयोग को लगाना, स्वाध्याय करने में, पढ़ने में, सुनने में अपने उपयोग को लगाना, ये अभीक्षण ज्ञानोपयोग युक्तता है। आप हमारा प्रवचन सुन रहे हैं या किन्हीं भी साधु का प्रवचन सुन रहे हैं विशेष रुचि से, जो शास्त्र के अनुसार बोलने वाले हैं। कुछ साधु ऐसे भी हैं आज कि जो अनर्गल जो मन में आता है सो बोल देते हैं, और अधिकतम ऐसे हैं जो आगम के परिप्रेक्ष्य में ही बोलते हैं और नहीं तो मौन रहते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना कि आगम के परिप्रेक्ष्य में बोलने वाले जो साधु हैं, उनके प्रति, उनके वचनों के प्रति आदर समादर होकर के उनको भावों से सुनना और उसमें अपने उपयोग को लगाना, अपने मन को लगाना, अपने मन को स्थिर करना, स्थिर करके सुनना आदि, और हर समय चिंतन करना, खूब स्वाध्याय करना। हमेशा ध्यान रखो, एक मैंने सूक्ति पाई थी प्रथमान योग में, शास्त्र व्यसन मन्ये साम व्यसना नाम ही बाधकम। ये पंक्ति हमें बहुत प्रिय लगी और मैंने आज तक मुझे याद है, मुझे ध्यान में है। शास्त्र व्यसनम अन्य साम व्यसना नाम ही बाधकम। जिनको शास्त्र का व्यसन लग जाए, आदत पड़ जाए, व्यसन माने आदत, व्यसन का अर्थ है आदत, स्वभाव। जिनको शास्त्र पढ़ने का व्यसन लग जाए, स्वभाव बन जाए, तो अन्य व्यसन उनके जीवन में नहीं आ सकते। उनका जीवन व्यसन से मुक्त हो जाता है, सभी व्यसनों से मुक्त हो जाता है अगर शास्त्र व्यसन मन में लग जाए। और मैं इसके स्वयं में अनुभव किया है। बचपन से ही मुझे शास्त्र का व्यसन लग गया। माँ की प्रेरणा से मैंने पढ़ना शुरू किया, दर्शन कथा, शील कथा, जम्मूद्दीन स्वामी की कथा, प्रद्युम्न चरित्र आदि पढ़ना शुरू किया।
और एक बार मंदिर से मैं सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ उठा लाई। छोटी थी, 10, 11, 12 बरस की उम्र थी। अब उसको जो है देखा, पन्ना पलटा तो उससे कुछ समझ में ही ना आवे। सर्वार्थ सिद्धि तत्वार्थ सूत्र की बहुत बड़ी टीका है। तो मैं उसको लेकर के और बैठ कर रोने लग गई। ये क्या है, इसे कब समझेंगे हम, कैसे समझेंगे? ये भावना उत्कट बन गई। माँ ने पूछा तू स्वाध्याय करते करते क्यों रो रही है? मैंने कहा इसको हमको समझ में नहीं आ रहा इसलिए रो रहे हैं, और कब समझेंगे इसलिए रो रहे हैं। और उस सर्वार्थ सिद्धि को मैंने ईस्वी सन 1954 में जब जयपुर में चातुर्मास हुआ था, हमारा छिल्लिकावस्था में जब सर्वार्थ सिद्धि को लेकर के स्वाध्याय किया और कुछ अर्थ समझ में आया तो बहुत आनंद आया। बात यही है, स्वाध्याय में जो आनंद आता है वो आनंद अपने अनुभव गम्य है, कहा नहीं जा सकता। मैं पद्मनदी पंचविंशति का स्वाध्याय कर रही थी माँ की प्रेरणा से। हमारी माँ ने दहेज में, अपने पिता के द्वारा दहेज में पद्मनदी पंचविंशति का पाया था। हमारी माँ को उनके पिता ने, सुखपाल दास महमूदाबाद के थे, उन्होंने दहेज में दिया था। वो ग्रंथ आज भी संभाल करके और टिकैत नगर में उन लोगों ने घर में रख रखा है। शायद संग में ले आए हैं, उसको संग में चंद्रावती जी ले आई हैं। वो पुराना ग्रंथ पद्मनदी पंचविंशति का जो मेरी माँ को उनके पिता ने दहेज में दिया था, और उसका वो स्वाध्याय करती थी। और मैं बहुत छोटी थी, 10-11 बरस की, मेरे से कहती बेटी मेरे स्वाध्याय का नियम है और शुद्ध कपड़े पहने हैं, मैं चौका के रसोई के, अब शास्त्र नहीं छूँगी, कपड़ा नहीं छूँगी, कुछ भी, तू मुझे पढ़कर सुना। मैं उसको पढ़ती और उनको सुनाती, 2-2, 3-3 श्लोक पढ़कर उसका अर्थ करके सुना देती और उनका स्वाध्याय पूरा हो जाता जब वो भोजन करती। मुझे भी पढ़ने का व्यसन लग गया, उसकी आदत बन गई, बहुत अच्छा लगा। उसमें बहुत वर्णन है, अध्यात्म का भी है, श्रावकों की क्रियाएं भी हैं, भगवंतों की भक्ति भी है, मुनियों की चर्या भी है, श्रावकों की चर्या भी है। सारे पद्मनदी पंचविंशति का 25 अध्याय उसमें है। बहुत महिमापूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आप लोग भी उसको अवश्य पढ़ें, स्वाध्याय करें। पढ़ते 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 मुझे वैराग्य हो गया और कुछ पूर्व जन्म के संस्कार, और उसके निमित्त से मैंने घर छोड़ा है। और जब मुझे वैराग्य के समय समझाने के लिए, उस समय तक ईस्वी सन 1952 में कोई बाल ब्रह्मचारिणी नहीं हुई थी, किसी ने घर नहीं छोड़ा था, तो बड़ा विरोध उठा। यहीं बाराबंकी जिला में बहुत विरोध उठा, सब लोग इकट्ठे हो गए। लखनऊ के, बाराबंकी के, कानपुर के बड़े बड़े सेठिया लोग और विद्वान लोग बुलाए गए, सब आकर बैठकर समझाने लग गए। तो मैं उनको पद्मनदी पंचविंशति का सुनाने लग गई। वो बोले मैं इसको क्या समझाऊंगा। हमारे पिताजी को बोले कि लाला छोटे लाल जी, मैं इसको क्या समझाऊंगा, ये मुझे ही समझा देगी। तो बात यही है कि स्वाध्याय शास्त्र व्यसनम अन्येषां व्यसनानां विबाधकम्। जिसको शास्त्र पढ़ने का व्यसन लग जाए, आदत बन जाए, तो उसके जीवन में ज्ञान का जो अमृत है, ज्ञान रूपी अमृत, ज्ञान को कहा है अमृत। आचार्य ने कहा ज्ञानामृतम भोजनम। साधुओं का भोजन क्या है? अभी एक बुढ़े बाबा आए, 1 महीना करीब 1 महीना हुआ होगा, मैं बैठी कुछ पढ़ रही थी, कुछ लिख भी रही थी। मैंने एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दे दिया मैं अपने। तो बोलने लग गए कि मुझे बताओ कि आपकी इस लगभग 90 बरस की उम्र में क्या राज है जो आप लिख रही हैं और पढ़ रही हैं और बोल रही हैं। हमने कहा ये राज है इन ग्रंथों के स्वाध्याय का, भगवान की भक्ति का। भगवान की भक्ति से शक्ति आती है, स्वाध्याय से ज्ञान रूपी अमृत का भोजन मिलता है और इसी से शक्ति आती है। ज्ञान रूपी अमृत के भोजन से शक्ति आती है। बात ध्यान में रखें आप। और शक्ति, भक्ति से शक्ति, शक्ति से युक्ति, रत्नत्रय प्राप्त होता है, और युक्ति से मुक्ति। हमारे गुरु महाराज कहते थे भक्ति से शक्ति, शक्ति से युक्ति, युक्ति यानी रत्नत्रय की प्राप्ति, और युक्ति से मुक्ति।
इस रत्नत्र की प्राप्ति से ही मुक्ति मिलेगी। तो भव्यात्माओं, आज हमें प्रसन्नता है, गौरव है कि आप लोग जो है शास्त्र जन्मभूमि अयोध्या में आए हैं, भगवान ऋषभदेव के सानिध्य में, चरण सानिध्य में बैठे हैं। ये वही भूमि है, वही पवित्र भूमि है जहाँ कभी ऋषभदेव भगवान ने जन्म लिया था। इंद्रों ने उत्सव मनाया था, हजारों लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ों नहीं, अरबों खरबों नहीं, असंख्यातों देव परिवार आकर के और अयोध्या की प्रदक्षिणा दी थी और भक्ति किया था भगवान ऋषभदेव की, और सुमेरु पर ले जाकर जन्माभिषेक किया था। ये वही भूमि है जहाँ भगवान खेले हैं, जहाँ भगवान ने बचपन बिताया है, देवों के बालकों के साथ क्रीड़ा की है। और ये ध्यान रखो, तीर्थंकर भगवान कभी घर का भोजन नहीं करते हैं, स्वर्ग से देव भोजन लाते हैं। वहाँ रथकरण परारे स्वर्ग में बने हुए हैं, सौधर मीठान सानकपास महेंद्र स्वर्ग तक, और उनसे ही भोजन और वस्त्र लाते हैं इंद्रगण देवगण, और वही भगवान धारण करते हैं। बचपन में दीक्षा लेने के बाद आपका आहार लेते हैं। दीक्षा लेने के बाद आपके इक्षु रस का आहार, खीर का आहार आदि लिया है। ध्यान रखो, ऋषभदेव ने इक्षु रस का आहार लिया, शेष 23 तीर्थंकरों ने खीर का आहार लिया। एक बार क्या हुआ कि एक साधु थे, अभी मेरे नाम नहीं बताऊंगी, है उधर मेरठ की तरफ। उन्होंने कह दिया गाय भैंस का दूध हम नहीं पियेंगे और दूध नहीं लेंगे। मैंने कहा अरे तीर्थंकर भगवंतों ने खीर का आहार लिया, तो गाय भैंस का दूध नहीं था तो किसका था बताओ, काहे का था? काहे की खीर बनी थी? कोई स्वर्ग से दूध आया था? तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेने के बाद स्वर्ग का आहार नहीं लेते हैं, ध्यान रखें। आपके ही घर में बना हुआ लेते हैं। तो गाय और भैंस का ही दूध का तो खीर था। आप चिंतन करें। तो बड़े प्रेम से सुनते रहे, बोले माता जी आप सही कह रही हैं, हमारी गलत धारणा है। गाय और भैंस के दूध का खीर बनती थी, नहीं तो काहे की बनेगी? बताओ आप, काहे की खीर बनेगी? तो बात यही है कि हम हर विषय को आगम के परिप्रेक्ष्य में समझें। तो बात यही है, ये 16 कारण भावनाएं षटखंडागम ग्रंथ में और तत्वार्थ सूत्र में जरा अंतर है, शब्दों में भी और क्रम में भी, नाम में भी फर्क है, इसलिए मैंने सुनाया। ये प्राचीन है और इसके बाद तत्वार्थ सूत्र बना है। ध्यान रखिए, षटखंडागम ग्रंथ पहले हुआ है, दर्शनाचार्य पहले हुए हैं, प्रसन्न भूतबली पहले हुए हैं, उसके बाद उमा स्वामी हुए हैं। गौतम स्वामी के शब्दों में भी मैं सुनाया करती हूँ कई बार, सुदम में आओ संतो, हे आयुष्मान तो सुनो, मैंने भगवान महावीर से जो सुना है साक्षात, ऐसी गौतम गणधर की वाणी भी आज हमारे यहाँ मौजूद है। चतुर्थकालीन वाणी, भगवान महावीर के समोसरण की वाणी आज हमारे पास मौजूद है, और हम और आप भूले हुए हैं। चैत्य भक्ति गौतम स्वामी के मुख से निकली पहली भक्ति संस्कृत में। अभी विद्वान लोग शिविर करते हैं, सेमिनार करते हैं और कहते हैं प्राकृत भाषा हमारी है और संस्कृत भाषा जो है वो हमारी नहीं है, वो ब्राह्मणों की है। आप चिंतन करें, गौतम स्वामी ने सबसे पहले संस्कृत में भगवान की स्तुति की है, चैत्र भक्ति, और वीर भक्ति में भगवान महावीर की स्तुति की है संस्कृत में। मैंने उसको छपाया है, हम लोग उसको पढ़ते हैं। चैत्र भक्ति को तीनों काल में सामायिक में पढ़ते हैं और वीर भक्ति को 2 बार प्रतिक्रमण में पढ़ते हैं। मेरी माँ रत्नमती जी जो आरिका बनी, तो उन्होंने एक बार बहुत आग्रह किया ब्यावर में, ईस्वी सन 1971 में 72 में बहुत आग्रह किया कि माता जी हम भक्ति तो पढ़ते हैं सामायिक में, लेकिन अर्थ समझ में नहीं आता, तो आप हिंदी पद्यानुवाद कर दो। मैंने उनकी भावना के अनुसार, उनकी प्रेरणा से सारी भक्तियों का हिंदी में पद्यानुवाद किया है। हिंदी में भी छपा है देववंदना सामायिक चैत्र भक्ति, आप लोग हिंदी में भी ले जा सकते हैं, पढ़ें। हिंदी में पद्यानुवाद मैंने किया है सभी भक्तियों का। तो भक्त्यात्माओं, बात यही है, कुंद कुंद का भक्ति राग भी श्री कुंद कुंद स्वामी के द्वारा बनाई हुई प्राकृत में भक्तियाँ हैं, उसका भी हमने हिंदी में पद्यानुवाद किया है, और कुंद कुंद का भक्ति राग नाम से वो भी छपी है। तो बात यही है
कि हम और आप चिंतन करें कि भगवंतों की भक्ति श्री गौतम स्वामी ने की। सर्वप्रथम भक्ति पढ़ के, चैत्र भक्ति पढ़ के ही उन्होंने भगवान महावीर स्वामी के गणधर पद को प्राप्त कर लिया, गणधर बन गए। अंतर मुहूर्त में ही सारी रिद्धियाँ प्रकट हो गई, मति सुध अवधि मना पर ज्ञान प्रकट हो गया। ऐसी चैत्र भक्ति, महिमा पूर्ण चैत्र भक्ति उनके मुँह से निकली है। 36 काव्य है, 35 काव्य है और अंचल का 36। तो भव्यात्माओं, बात यही है। आज चतुर्थकालीन वाणी भी हमारे सामने मौजूद है, गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी भी मौजूद है और उनका द्वारा रचित प्रतिवर्ण ग्रंथ त्रय आदि। तो ये सब द्वादशांग के अंश हैं, ध्यान रखें। आज हमारे यहाँ द्वादशांग नहीं है, द्वादशांग के सब अंश हैं, अंश हैं, सार हैं। जैसे कि गंगा नदी का जल एक कटोरी में ले आओ, सरयू नदी का जल एक कटोरी में ले आओ, लेकिन वो जल तो वही है, थोड़ा है तो क्या होता है। उसी प्रकार से ये वाणी साक्षात भगवान की दिव्य ध्वनि से निकली हुई वाणी है, ध्यान रखो, ये वही है, उसका अंश है, सार है, किंचित रूप में सार है। ये 16 कारण भावनाएं षटखंडागम ग्रंथ के अनुसार हमने बताई। और आप ध्यान में रखें, अभी जो है आज है अष्टमी, आश्विन कृष्णा अष्टमी, कल है आश्विन कृष्णा नवमी। विशेष बात मैं आपको बता दूं, एक व्रत है अक्षय तृतीया व्रत, जो 1 वर्ष 39 दिन का है। 1 वर्ष 39 दिन किया जाता है। आज कोई एकासन से करते हैं, कोई महिलाएं, कोई पुरुष ऐसे भी हैं जो 1 दिन उपवास 1 दिन पारणा करके भी करते हैं। एकासन से भी करने वाले महिलाएं कुछ हैं। वो वर्ष चल रहा है। भगवान ऋषभदेव ने चैत्र कृष्णा नवमी को जैनेश्वरी दीक्षा ली है और दीक्षा लेकर 6 महीने तक योग में खड़े रहे। वो कल की तिथि है, आश्विन कृष्णा नवमी तक वो ध्यान में खड़े रहे। तब तक कि एक मंत्र में जब कराती हूँ ना, ओम ह्रीम प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याण प्राप्ताय ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः, इस मंत्र का जाप रोज कराती हूँ। ये कल तक जाप होगा। और परसों जो है आश्विन कृष्णा दशमी के दिन भगवान चर्या को निकले हैं आहार के लिए। भले ही 6 महीने तक आहार नहीं हुआ तो वो मंत्र बदल जाएगा। ओम ह्रीम चांद्री चर्या प्रकाश का श्री ऋषभ देवाय नमः, ये दशमी से मंत्र बदल जाएगा परसों से। तो आप ध्यान में रखें, कुछ लोग बोल देते हैं हमारे दिगंबर मुनि छपा है, कुछ बोल देते हैं कि भगवान को 6 महीने तक आहार क्यों नहीं मिला, 6 महीने 39 दिन तक नहीं मिला। फिर हस्तिनापुर पहुँचे हैं, राजा श्रीराम को स्वप्न हुआ, जाति स्मरण हुआ, जब उनको पड़गाहन करके इक्षुरस का आहार दिया तो क्यों नहीं हुआ। तो कुछ साधु कहते हैं, कुछ विद्वान कहते हैं कि भगवान ने बैल के मुंह में मुहेड़ा लगाने का कहा था, इसलिए 6 महीने तक अंतराय पड़ी, आहार नहीं हुआ। क्या ये बात आपने किसी शास्त्र पढ़ी है क्या? बोले, कोई बताएंगे? किसी आदि पुराण में, महापुराण में, किसी ग्रंथ में पढ़ा है क्या? ये बात कहाँ से आई? 100% नहीं, 1,00,000% झूठ है, असत्य है। कभी न सुनना न कहना। ऐसा कोई बोलते हैं तो कान बंद करना, कहना बिल्कुल मत बोलो, बहुत गलत है। पहली बात तो यह है, भगवान ने बैल के मुंह में मुहेड़ा बांधने का उपदेश ही नहीं दिया। खूब खाओ, जितना बैल खाएंगे उतना ही धान ज़्यादा होगा। आचार्य शांतिसार महाराज जी का उदाहरण है। उनके पिता ने, घर वालों ने खेत की रक्षा के लिए, उनके घर में खेती होती थी, खेत की रक्षा के लिए भेज दिया। कहाँ? खेत में जाओ, पक्षी उड़ाओ, खेत की रक्षा करो। वो गए तो क्या किया, पक्षी खूब खाओ और उनके लिए पानी और रख दिया जगह जगह, खाओ और पानी पियो। लोग बोले बहुत मूर्ख है, इसके खेती में क्या आएगा, सब फसल नष्ट हो जाएगी, सब चिड़ियाँ खा जाएंगी। और आसपास के खेत की खेती करने वाले जो किसान थे, जब धान पककर तैयार हो गया तो सबसे अधिक धान उनके खेत में आया, सबसे अधिक धान उनके खेत में आया। यह उदाहरण प्रसिद्ध है, हमें वहीं के श्रेष्ठी लोगों ने बताया।
वहाँ के पार्टी लोग आते थे, हमसे बात करते थे, चर्चा करते थे। कुंथलगिरी में ईस्वी सन 1954 में 55 में जब मैं थी आचार्य श्री की संलेखना के समय, तभी साधुओं ने हमें बताया, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया था, पार्टी लोगों ने, और एक अजितमती करके शिलिका थी उनके संग में, उन्होंने बताया था। समझे? शायद हो सकता है चारी चक्रवर्ती में छपा होगा। तो ध्यान रखो, उनके खेत में सबसे अधिक आया। आज देखा जाता है जो दान अधिक देते हैं वो अधिक धनवान बनते हैं, जो खिलाते हैं उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती है। हमेशा ध्यान रखो, खिलाने से बढ़ता है, दान देने से बढ़ता है, हमेशा ध्यान रखो। तो सब ये उदाहरण है, मैंने आपको बताया आचार्य श्री शांतिसार महाराज के अनंत उपकार। अभी आश्विन शुक्ला एकादशी को शायद 13 अक्टूबर आ रहा है, क्या आ रहा है? 13 अक्टूबर को नहीं, 2 अक्टूबर शांतिसार महाराज के आचार्य पदारोहण दिवस। उसी दिन जो है उन्होंने अपने वीर सागर जी और नवीन सागर को मुनि दीक्षा दी है। वीर सागर जी महाराज हमारे दीक्षा गुरु प्रथम पट्टाचार्य, जो खानिया में 2 वर्ष रहे हैं, उनके सानिध्य में